अभी हम लोगों ने ग्लैंड्स के बारे में बात किया है, ठीक है। तो हमने जो मेन ग्लैंड स्टडी किए, फर्स्ट वन वाज द सलाइवरी ग्लैंड, उसके बारे में हम लोगों ने जो बात की दैट वाज द लिवर एंड देन पैनक्रियास, ठीक है। एंड जो हमने सारे सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला है बिकॉज सबके पास में ट्यूब अवेलेबल, सबके पास डक्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए पैनक्रियास एंड लिवर, ये दोनों अपना मटेरियल, पैनक्रियास एंड लिवर, पैनक्रियास मतलब जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने वाला है, लिवर जिसके आप लोगों ने हेपेटा का वर्ड यूज किया, जो हेपेटिक जूस दैट मींस बाइल सिक्रेट करने वाला है। तो पैनक्रियास का सिक्रीशन एंड लिवर का सिक्रीशन ये कहाँ पर जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को हम लोग सलाइवा बोलते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन कहाँ पर रहेगा, हमारे बकल कैविटी के अंदर, राइट। सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन हमारे बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारा लीवर है एंड पैनक्रियास है, इसका सिक्रीशन कहाँ जाएगा, लीवर का सिक्रीशन क्या, बाइल, बराबर, लीवर का सिक्रीशन मींस बाइल। एंड जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास के सिक्रीशन को आप लोग क्या नाम देते हो, दिस इज कॉल्ड एज द पैनक्रियाटिक जूस। सो पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल ये दोनों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पर जाते हैं, इनका टारगेट क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको कौन सा पॉइंट स्टडी करना है। यस सर। ओके, सो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे लीवर के, हम लोग लीवर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे लीवर के पास में टू मेन लोब अवेलेबल है, जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब, ठीक है। लीवर के पास में टू मेन लोब अवेलेबल होता है, राइट एंड द लेफ्ट लोब। ओके, अब दोनों लोब में से मैंने यहाँ पर दो अलग अलग लोब ड्रॉ नहीं किया है, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करो कि जो अपर पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर इसके इस साइड में एक लोब अवेलेबल है और एक लोब इस साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है। ओके, एक इमेजिनरी ड्रॉ कर दो आपके लिए, ओके, जस्ट इमेजिनरी ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज दिस इज द, पहले आप लोग इसका पिक्चर ले लो, तो पहले आप लोग एक काम करो, इसका एक पिक्चर निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज डिओडिनम, ये पढ़ते आ रहा है, दिस इज डिओडिनम, दिस इज डिओडिनम, पढ़ पा रहे हो डिओडिनम। यस ठीक है, तो हो गया स्क्रीनशॉट करने का, फास्ट करो इमीडिएट। ओके, अब देखिए आपको जैसे मैंने बोला राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, दैट्स मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इमेजिनरी लोब बना रहा हूँ। लीवर ऐसा नहीं होता है, हम लोग जस्ट समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर ये लोब बना रहे हैं। ओके, सपोज दिस इज द लेफ्ट लोब, ये क्या है, हमको लीवर का लेफ्ट लोब है, एंड यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द राइट लोब। ओके, दिस इज लेफ्ट एंड राइट लोब, ठीक है। अब ये दोनों लोब के पास में छोटी छोटी साइज की ट्यूब अवेलेबल रहेगी, छोटी साइज की डक्ट प्रेजेंट रहेगी। मैं ये लेफ्ट लोब में से ट्यूब बाहर निकाल रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ट्यूब, कोई एक पर्सन हाँ यस सर नो बोल दो, ट्यूब दिखाई दे रही है। यस ओके, यस ये आ सर। गया हमारा लेफ्ट लोब का ट्यूब, एंड सेम वे यहाँ से लेकर हम लोग ये राइट लोब में से ट्यूब निकाल दिया। ओके, अब ये दोनों ट्यूब क्या हुए, एक दूसरे को मर्ज हो गई, दोनों ट्यूब एक दूसरे को ज्वाइन हो गई, दैट्स व्हाई अब हमारे पास में एक कॉमन ट्यूब अवेलेबल है। अब हमारे पास क्या है, एक कॉमन ट्यूब अवेलेबल है, दिस इज द ट्यूब, और ये ट्यूब किसका है, लीवर का, ठीक है। दिस ट्यूब इज ऑफ लीवर, ये ट्यूब हमारे लीवर का, मैं ये ऊपर की लोब अब यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज इसका हमको काम नहीं, हम लोग मेनली बात करने वाले हैं ट्यूब के बारे में, जो लीवर का ट्यूब है, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया लीवर का ट्यूब। ओके, दिस ट्यूब पाइपलाइन डक्ट, इट इज कॉल्ड एज हेपेटिक डक्ट, ठीक है, इसका नाम क्या है, हेपेटिक डक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेपेटिक डक्ट, बिकॉज इट इज अ डक्ट, इट इज अ ट्यूब ऑफ लीवर। ये किसका ट्यूब है, ये लीवर का ट्यूब है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हेपेटिक डक्ट। क्लियर, ये हमारा लीवर का ट्यूब है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हेपेटिक डक्ट। ओके, एंड नाउ आप लोगों को पता है कि हमारे हेपेटिक डक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लीवर क्या प्रोड्यूस करेगा, बाइल
Yes, liver बाइल जो definitely liver produces the bile. That's why ये जो hepatic duct है, hepatic duct के अंदर ढेर सारा बाइल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, हमारे हेपेटिक डक्ट के अंदर ढेर सारा बाइल प्रेजेंट रहेगा। ओके, हेपेटिक डक्ट ये लीवर का ट्यूब है, ये लीवर का डक्ट है। दैट्स व्हाई हमारे इस हेपेटिक डक्ट के अंदर ढेर सारा बाइल अवेलेबल रहेगा। ओके, नाउ अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि जो लीवर होता है ये बिजिएस्ट ऑर्गन है। ये कंटिन्यूअसली क्या करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लीवर कंटिन्यूअसली बाइल का प्रोडक्शन करेगा, बाइल का फॉर्मेशन करेगा। बट लीवर जो बाइल का प्रोडक्शन करेगा, लीवर जिस बाइल का सिंथेसिस करता है, वो बाइल को हम लोग स्टोर करते हैं कहां पर? बाइल इज स्टोर्ड वेयर? गॉल ब्लैडर। इनटू द गॉल ब्लैडर। दैट्स व्हाई अभी देखो ये जो हमारा बाइल है जिसे हम लोग रेड कलर से शो कर रहे हैं, ये बाइल अब हेपेटिक डक्ट से निकलकर, ये बाइल हेपेटिक डक्ट से कहां पर जा रहा है? लुक एट दिस, चला गया एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने बात की लीवर कंटिन्यूअसली बाइल का प्रोडक्शन करता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है, एंड दिस बाइल विच इज प्रोड्यूस्ड, द बाइल विच इज सिक्रेटेड, द बाइल विच इज फॉर्म्ड और सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर, इट इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं अभी है आप लोगों को बैग लाइक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। दिस इज द स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? दिस इज गॉल ब्लैडर। ठीक है, दिस स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर। तो बाइल अवेलेबल था हमारे हेपेटिक डक्ट के अंदर। दिस बाइल नाउ इंटर्स वेयर? इनटू द गॉल ब्लैडर। ठीक है, दिस बाइल इंटर्स इनटू द गॉल ब्लैडर। अब ये देखिए, ये जो हमारा पाउच है, दिस इज द गॉल ब्लैडर। ओके, गॉल ब्लैडर के पास में भी एक स्मॉल ट्यूब अवेलेबल है, दिखाई दे रहा है आपको ट्यूब? अ स्मॉल ट्यूब इज प्रेजेंट towards the gallbladder. Gallbladder के पास में एक छोटा सा ट्यूब है। So this tube it is called as cystic duct. It is called as cystic duct. So what is cystic duct? It is the duct of gallbladder. ठीक है, cystic duct it is a duct of gallbladder. Clear? Yes sir. Okay. Yes sir. What is hepatic duct? डक्ट ऑफ लिवर। यस, इट इज अ डक्ट ऑफ लिवर। हेपेटिक डक्ट इट इज अ डक्ट ऑफ लिवर। इसके अंदर बाइल रहेगा लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, मतलब ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। देन दिस बाइल इट इंटर्स इनटू द बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर, एंड जो ट्यूब इसके पास अवेलेबल रहेगा, मतलब गॉल ब्लैडर के पास जो ट्यूब प्रेजेंट होता है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज द सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या प्रेजेंट है? व्हाट इज दिस? बाइल। Yeah, this is bile, लेकिन ये कैसा बाइल है? इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, बराबर, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड बाइल। अभी हम लोगों ने बात की द बाइल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, नाउ देखिए, अब ये जो हमारी ट्यूब है, जो सिस्टिक डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट के बारे में हम लोग बात करें, दिस इज द सिस्टिक डक्ट। ओके, ये सेम हम लोग ब्लू कलर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? ब्लू कलर का लाइन अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। दिस इज द सिस्टिक डक्ट। ओके, एंड ये सिस्टिक डक्ट एक और ट्यूब के साथ में मिक्स हो रहे हैं। ये कौन सा ट्यूब है? हेपेटिक डक्ट, बराबर। हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट क्या हो गया? दोनों एक दूसरे को अभी मिक्स हो गया। अब ये वाला रीजन देखिए, दिस मच रीजन, एक साइड से ब्लू कलर है, एक साइड से ब्लैक कलर हम लोगों ने लिया है। ब्लैक कलर मतलब ये क्या हमारा हेपेटिक डक्ट है, एंड जो ब्लू कलर से हम लोग ट्यूब ला रहे हैं, ये ट्यूब कौन सा है? किसका फोन ऑन है? ये स्पीकर बंद करो। तो सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट दोनों एक दूसरे को फ्यूज हो गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को दिस मच रीजन? ये रीजन के अंदर सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट दोनों एक दूसरे को फ्यूज हुआ है। दैट्स व्हाई दिस डक्ट इट इज कॉल्ड एज द बाइल डक्ट। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द बाइल डक्ट। ये डक्ट के अंदर क्या रहेगा बताओ मुझे? जो बाइल डक्ट है, इस बाइल डक्ट के अंदर क्या रहेगा? यस, बाइल। बाइल। बाइल रहेगा। बाइल। यहाँ पर बाइल रहेगा। बट
अच्छा ये बात बताओ, इसमें जो बाइल रहेगा ये बाइल कहाँ से आ रहा है? ये लीवर से आ रहा है या फिर गॉल ब्लैडर से आ रहा है? गॉल ब्लैडर। बोथ। गॉल ब्लैडर से, ठीक है। इसमें जो बाइल अवेलेबल रहेगा ये बाइल कहाँ से आया? गॉल ब्लैडर के पास से आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द बाइल डक्ट। इसी को आप लोग कॉमन बाइल डक्ट भी बोल सकते हो, ये भी चलेगा, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। फिर ठीक है, सिंपल रहने देते हैं बाइल डक्ट। हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट टुगेदरली कॉल्ड एज द बाइल डक्ट। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, सो दैट आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, इजी रहेगा। हेपेटिक डक्ट प्लस cystic duct, hepatic duct plus cystic duct togetherly called as bile duct. Okay. ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? This is called as the bile duct. Okay. Now अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पैनक्रियास के बारे में, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, एक लीफ शेप का स्ट्रक्चर है। तो ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, लिटिल बिट लीफ शेप स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, दिख रहा है विजिबल? Yes, sir. Okay, so this is what? This is the pancreas. ये क्या है? हमारा पैनक्रियास है। एंड पैनक्रिया के पास में क्या होता है? एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, ठीक है। पैनक्रिया के पास में भी एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, एंड दैट ट्यूब वो यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं। दिस इज जो ग्रीन कलर का इनर स्ट्रक्चर है, दिस वन, दिस इज द पैनक्रियाटिक ट्यूब। ये क्या है? पैनक्रियाटिक ट्यूब है, और इसी को आप लोग क्या नाम देते हो? इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पैनक्रियाटिक डक्ट। दिस इज, ये हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, व्हाट इज पैनक्रियाटिक डक्ट? दिस इज द ट्यूब, दिस इज द डक्ट ऑफ पैनक्रियास। जो हमारे पैनक्रियास की डक्ट है, जो हमारे पैनक्रियास की ट्यूब है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज द पैनक्रियाटिक डक्ट और द पैनक्रियाटिक ट्यूब। ओके, अब देखिए ये हमारा पैनक्रियाटिक ट्यूब जो ग्रीन कलर से हम लोग शो कर रहे हैं, जो पैनक्रियाटिक ट्यूब है, ये पैनक्रियाटिक ट्यूब जाकर के मिक्स हो रही है, जाकर के फ्यूज हो रही है, कंबाइन हो रही है किसके साथ? बाइल डक्ट के साथ में। दिस कंप्लीट ट्यूब, ये क्या है हमारा? ये बाइल डक्ट है, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये हमारा बाइल डक्ट है। तो यहाँ पर बाइल डक्ट एंड दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों एक दूसरे के साथ में ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा ट्यूब अवेलेबल है। अच्छा पहले एक बात बता दो, पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और बाइल अभी आपने बोला इसमें बाइल प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ पैनक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट दोनों एक दूसरे को फ्यूज हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस बाइल डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट क्या हुआ? एक दूसरे को फ्यूज हो गया, रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, अब ये जो हमारे पास की छोटा सा ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस पार्ट जो दोनों फिंगर्स के बीच में है मेरे, दिस पार्ट इट इज कॉल्ड एज अ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इट इज कॉल्ड एज हेपेटो, हेपेटो कहां से लाया वर्ड आपने? हेपेटो Liver. लीवर से, ठीक है, बिकॉज आप लोग लीवर को हेपेटा बोलते हैं। एंड पैनक्रियाटिक, पैनक्रियास भी है और लीवर की भी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। नाउ द सिंपल क्वेश्चन इज दैट ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में कौन कौन सा मटेरियल प्रेजेंट रहेगा? बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। Bile and pancreatic Bile and juice. pancreatic बाइल juice. एंड पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पर बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस दोनों भी प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए ये जो हमारा हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, ये कहाँ जाकर ओपन होता है? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ये कहाँ पर जाता है, कहाँ जाकर के अपनी एक्टिविटी कराएगा? मतलब हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर लीवर का भी सिक्रीशन है, जिसे आप लोग गॉल ब्लैडर से लेकर आए हो, बाइल। देन पैनक्रियास का भी सिक्रीशन है, जिसे आप लोगों ने पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू लेकर आया है, जिसे आपने बोला पैनक्रियाटिक जूस। तो ये जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, इसके अंदर बाइल प्लस पैनक्रियाटिक जूस दोनों अवेलेबल है। अब ये बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से सेगमेंट में, कौन से पार्ट में इंटर होगा? बाइल एंड हेपेटिक जूस ये कहां पर जाने वाला है? सो दिस स्ट्रक्चर जो आपको ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर छोटा सा शो किया है, व्हाट इज दिस? दिस इज duodenum, ठीक है। फिर से मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, दिस इज द duodenum। duodenum किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन? Small Small intestine. It is a part of small intestine. So जो हमारा हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, it goes and opens into
opens into duodenum, duodenum. ये कहाँ ओपन होता है? duodenum के अंदर जाकर के ओपन होता है. मतलब बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस अपनी एक्टिविटी कहाँ पर करेगा? duodenum के अंदर. ओके, बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस अपनी एक्टिविटी duodenum के अंदर परफॉर्म करने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब जिस समय पर बाइल हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट duodenum में ओपन होता है, तो अगेन यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्क लगा हुआ है, जिसे आप लोग स्पिंक्टर बोलते हो. दिस इज द कॉर्क और स्पिंक्टर. दिखाई दे रहा है? यस सर. ठीक है, यहाँ पर एक और क्या है, कॉर्क लगा हुआ है, जिसे आप लोग स्पिंक्टर बोलते हो. श्रुति, क्या काम करता है ये कॉर्क या स्पिंक्टर? मैंने आपको फंक्शन बताया था, एक कॉमन फंक्शन होता है कॉर्क का, वॉल्व का या स्पिंक्टर का. सर इट रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ एनी मटेरियल. एनी मटेरियल ओनली इन वन डायरेक्शन. ठीक है, केवल एक डायरेक्शन में ये मटेरियल को आगे पास होने की परमिशन देता है. तो दिस स्पिंक्टर, ठीक है, आप लोगों ने नीचे का पॉइंट नोट कर लिए, दोनों का मीनिंग्स, बाइल डक्ट का मीनिंग, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट का मीनिंग. yes sir, ठीक है, मैं Yes, इसे sir. रफ कर रहा हूँ. हम लोग ये स्पिंक्टर को नेम दे रहे हैं. तो दिस स्पिंक्टर इट इज कॉल्ड एज sphincter of Oddi. It is called as sphincter of Oddi. अब sphincter of Oddi का मीनिंग ध्यान में रखिए. जो हमारा हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, this हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट opens into the duodenum, and the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum is guarded by a wall, and that wall is called as sphincter of Oddi. मैं यहाँ पर आपको नोट कर देता हूँ. Opening of hepatopancreatic duct. Opening of hepatopancreatic duct is guarded by a valve called as sphincter of Oddi. ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्पिंक्टर ऑफ ऑडी. तो इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है. व्हाट इज द स्पिंक्टर ऑफ ऑडी? It is the opening of hepatopancreatic duct which is guarded by a wall, and that valve is called as sphincter of Oddi. मतलब यहाँ से जो पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस duodenum के अंदर जाएगा, उसे रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक कॉर्क लगा हुआ है, और वो कॉर्क का नाम क्या है? स्पिंक्टर ऑफ ऑडी. इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर, पहले आप लोगों ने ले लिया होगा. तो ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर? यस सर. मुझे सब लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए. स्वर्णा, yes sir, हो गया. मुस्फिरा, yes sir, श्रुति, यस सर. श्रावणी. yes sir, अब तो हमारे साथ में वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐड हो गए हैं. नेहा, ऋतुजा, साक्षी. yes sir, आ रहा है क्या? yes sir, ओके, तो ये जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं, ऋतुजा रंडे. साक्षी, तो ठीक है, याद तो कौन समझ में आ गया गाइस? yes sir, yes sir, किसी को कोई प्रॉब्लम, डिफिकल्टी ये सेगमेंट में आज के? no, पक्का? सर डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर, और उसे क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या हुआ? अच्छा, इधर बोल रहे हो आप. हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज डक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, डक्ट ऑफ वाटर, VATER. जो आपका हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है,
Hepatopancreatic duct is also called as duct of Vater, VATER. Sir? Okay, sir. Yes, who is this? Sir, Neha. हाँ नेहा बोलिए. सर इसे डक्ट ऑफ वैटर क्यों कहते हैं? ये पर्सन का नेम है. ओह. चलिए, तो हम लोग यहाँ पर इसको कंक्लूड कर रहे हैं. We are going to stop today's सर discussion. डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट एक ही है क्या? डक्ट ऑफ, यस एक ही है. उसका नेम है डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर का नेम सिस्टिक डक्ट. ओके, थैंक यू सर. तो गाइस हम लोग आज का सेगमेंट स्टॉप कर रहे हैं. एंड 12 फॉलोअर के साथ क्या करना है मैं देखता हूँ थोड़ी देर के बाद में. तो हम लोग हमारा ये सेशन स्टॉप करें. ओके, तो इसको ठीक से रीड करो. इमीडिएटली आप लोगों के टॉपिक के ऊपर टेस्ट होने वाला है. एंड टेस्ट आप लोगों का नीट बेस्ड रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा. एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए. एंड आपको टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली संडे या फिर डे आफ्टर संडे हो जाएगा. तो मार्केट से जाकर के बुक परचेज करो. जिनके पास बुक नहीं है वो, या फिर जो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उसको बहुत डिटेल में स्टडी करते रहेंगे. थैंक यू.